आज मैं प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने वाली हूँ। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी इज़ ए मेजरमेंट विच कैन मेजर हैपनिंग आर नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी वो मेजर है, वो मेजरमेंट है जो किसी घटना के घटित होने या ना घटित होने का वर्णन करता है। ओके, या तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी का अर्थ ये होता है संभावना, किसी घटना के घटित होने की क्या संभावना है। जैसे कोई बॉक्स है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर के बॉल्स रखे हैं, तो उसमें रेड आने की क्या संभावना है या वाइट आने की क्या संभावना है, ऐसे हम कह सकते हैं। इसके कितने टाइप्स होते हैं? क्लासिकल अप्रोच, एम्पेरियल अप्रोच, एक्जोमेटिक अप्रोच। तो इसके डिफिनीशन हम आगे पढ़ेंगे। हम इसके कुछ बेसिक डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक परीक्षण। रैंडम एक्सपेरिमेंट जैसे कि किसी घटना के, जैसे ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके रिजल्ट के बारे में हमें ज्ञात ना हो कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसे रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे कि टॉसिंग ए कॉइन, हम किसी सिक्के को उछालते हैं तो हम उसमें हेड और टेल दोनों आते हैं, बट हमें पता नहीं है कि कब हेड आएगा कब टेल आएगा। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ओके, या तो हम कोई थ्रोइंग ए डाई भी ले सकते हैं। हम आते हैं सैम्पल स्पेस पे। सैम्पल स्पेस, इसको प्रतिदर्श समष्टि हिंदी में बोलते हैं। ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। आउटकम्स को रिजल्ट भी बोलते हैं, तो आपको जो सही लगे वो बोलिए। ऑल पॉसिबल आउटकम्स या रिजल्ट ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब कि रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल रिजल्ट होते हैं उसे सैम्पल स्पेस बोलते हैं। जैसे कि ये देखिए, सैम्पल इसे इसको ऐसे मतलब दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी कॉइन को एक बार टॉस करते हैं तो क्या होता है, या तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि मतलब सैम्पल स्पेस क्या होगा, हेड और टेल। या उसी कॉइन को हम 2 बार टॉस करें तो क्या होगा, उसमें 2 बार टॉस करेंगे तो हेड हेड भी आ सकता है, या तो पहले हेड आएगा फिर टेल आएगा, या पहले टेल आ जाए फिर हेड आए, या तो दोनों ही टेल आए, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे हम उसका सैम्पल स्पेस, तो उसका सैम्पल स्पेस ये बनेगा। ओके, ट्रायल एंड इवेंट्स। ट्रायल मतलब प्रयास, इवेंट्स मतलब घटना। ट्रायल क्या होता है, अब कोई एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो हम उसको जितनी बार करते हैं उसे ट्रायल बोलते हैं। और उसमें जो घटना घटित मतलब जैसे कि हम किसी सिक्के को उछालते हैं तो उसमें हेड और टेल उसकी इवेंट्स हो गए, और हम सिक्के को उछालते हैं, ये हमारा ट्रायल है। और जितनी बार उछालेंगे, मतलब जैसे कोई सिक्का है, हम उसको 4 टाइम टॉस करते हैं तो उसका ट्रायल भी 4 होगा। ओके, या हम कोई थ्रोइंग ए डाई, ट्रायल एंड गेटिंग 1 to 6 ऑफ द फेस इन ऑन इवेंट्स। ओके, थ्रोइंग ए डाई, हम कोई पासा है उसको हम फेंकते हैं तो उसकी जो ट्रायल होती उसे ट्रायल बोलते हैं। उसमें जो 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6 जो उसके फेस होते हैं उसे घटना बोलते हैं। अब टाइप ऑफ इवेंट्स, घटनाओं के टाइप कितने होते हैं, घटनाओं के प्रकार कितने होते हैं। तो पहला तो होता है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट मतलब सरल घटना। एन इवेंट हैविंग ओनली 1 सैम्पल पॉइंट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट्स। मतलब कि सॉरी, मैं सैम्पल पॉइंट यहाँ पे बताना भूल गई थी। सैम्पल पॉइंट सैम्पल स्पेस में ही होता है। ये जो है, अगर हम किसी कॉइन को एक बार टॉस करते हैं तो हेड और टेल, उसमें 2 संभावना बनती है। तो हेड और टेल दोनों को हम ये दोनों ही सैम्पल पॉइंट होता है।
हेड भी सैंपल पॉइंट है, टेल भी अलग, मतलब एक बिंदु है, प्रतिदर्श बिंदु इसे बोलते हैं। या तो जैसे हम किसी डाई को थ्रो करते हैं तो उसमें कितने सैंपल पॉइंट होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सब सैंपल पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल इवेंट क्या होता है, एन इवेंट हैविंग ओनली वन सिंपल पॉइंट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट्स। मतलब कि ऐसा इवेंट जिसमें केवल सैंपल पॉइंट एक हो, ऐसी घटना को सिंपल इवेंट बोलते हैं। जैसे कि किसी कॉइन को एक बार टॉस करते हैं तो हेड और टेल आने की संभावना होती है, तो हमने मान लिया कि ए कोई घटना है जिसमें केवल हेड आता है और बी कोई घटना है जिसमें केवल टेल आता है, तो ये दोनों ही एक प्रकार से सिंपल इवेंट हुए। अब हम आते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट पे। निशेष घटनाएं इसे कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट होते हैं, मतलब जितनी घटनाओं की संख्या होती है, उसे एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। जैसे कि इन कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट देयर आर 2 एग्जॉस्टिव इवेंट इन ए केस। आर केस इवेंट्स या केस एक ही सेम होता है, विच कैन बी हेड और टेल। मतलब कि जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो उस पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, हेड और टेल दोनों नहीं आ सकता है। ओके, इसको हम यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम किसी पासे को फेंकते हैं तो उसमें कि सैंपल स्पेस क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। किसी एक पासे को फेंकने पे ये सैंपल स्पेस होगा। तो मान लीजिए कोई घटना, तो मैंने पुट कर लिया कि कोई घटना ए है जो 5 से छोटी संख्या प्रकट होना, मतलब जिसमें 5 से छोटी संख्या प्रकट होती है, 5 से छोटी। तो ए क्या है, 5 से छोटी संख्या का प्रकट होना। और बी घटना पुट कर लेते हैं कि 3 से बड़ी किंतु 6 से छोटी संख्या का प्रकट होना। और सी है 5 से बड़ी संख्या का। तो ए क्या बनेगा मेरा, ए ये हो जाएगा। तो ए क्या बनेगा मेरा, ए ये हो जाएगा 1 2 3 4, क्योंकि इसमें 5 से छोटी संख्या का प्रकट होना है। और बी क्या होगा, 3 से बड़ी किंतु 6 से छोटी। 3 से बड़ी मतलब 4 5 हो गया, जो 3 से तो बड़ी है बट 6 से छोटी है। और सी क्या होगा, 5 से बड़ी संख्या मतलब केवल 6 होगा। तो इसका यूनियन जब हम लेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू ये होगा 1 2 3 4 5 6। ये इसका यूनियन होगा। यूनियन तो आपको पता होगा, आप सेट थ्योरी में पढ़े होंगे। तो ऐसे घटनाओं को निशेष घटना या एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं। इक्वली लाइक इवेंट क्या होता है, समसंभावी घटनाएं। एन इवेंट्स इट्स सेड टू बी इक्वली लाइक इफ नंबर ऑफ देम कैन हैपन। यहाँ पे हैपन होगा, हैपन इन प्रेफरेंस ऑफ अदर। इक्वली लाइक मतलब यदि किसी घटना के घटित होने की संभावना दूसरी घटना के घटित होने की संभावना से नहीं जोड़ा जा सकता है। मतलब कि कोई एक घटना दूसरी घटना के साथ नहीं घट सकती। या तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी एक घटना के घटित होने की संभावना को दूसरी घटना के घटित होने की संभावना पर वरीयता न दी जा सकती हो। ओके, तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। टॉसिंग ए कॉइन गेटिंग हेड और टेल इज इक्वली लाइक। मतलब एक सिक्के को उछालने पर हेड या टेल आने की संभावनाएं समान होती हैं, इसलिए इसे समसंभावी घटनाएं कहते हैं। किसी सिक्के को उछालते हैं तो उस पर हेड या टेल दोनों आने की संभावनाएं समान होती हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अब हम आते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पे, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 हो तो
तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता ही है। अगर किसी घटना में ए और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 हो तो, जैसे कि कोई पासा लेते हैं, उसको फेंकते हैं, थ्रोइंग ए डाई, तो एस इक्वल टू उसका सैम्पल स्पेस क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 होगा। तो अगर हम पुट कर ले कि कोई एक घटना है जिसमें एक सम संख्या का प्रकट होना और कोई दूसरी भी घटना है जिसमें एक विषम संख्या का प्रकट होना है, तो ए क्या हो जाएगा, ए मतलब सम संख्या का प्रकट होना, तो 2 4 6 ये सम संख्या हो गया। ओके, और एक विषम संख्या का प्रकट होना मतलब कि 1 2 3 1 3 5 ये विषम होगा, सॉरी 2 नहीं होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो इसमें कोई भी सेम संख्या नहीं है, इसका मतलब ये 5 हो गया। या तो इसको ऐसे भी दिखाते हैं रिक्त समुच्चय से,